हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का रीजनिंग और मैथ का लगातार सेट चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, और जो 4 फरवरी को पेपर होगा आप देखेंगे कि पेपर में इसी पैटर्न पे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इन जितने सेट को करा रहे हैं इन सेट का बस आप रिवीजन करिए, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन डाटा थोड़े से बदले हुए मिलेंगे, सेम पैटर्न के सवाल मिलेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है दिख रहा है कि सीरीज का ही है। तो आपको बताए थे कि नंबर में सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि नंबर को बारीकी से देखना है कि नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, नंबर तेजी से घट रहा है तो डिवीजन के फॉर्म में है, नंबर में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो प्लस माइनस हो रहा होगा। तो आपका काम सबसे पहले नंबरों को ध्यान से देखना रहेगा। अगर वो अभाज्य पे चल रहा है कि प्राइम पे चल रहा है, प्राइम या अभाज्य किसी एक पे चल रहा है, कि बहुत ज़्यादा गैपिंग डाउन गैप डाउन चल रहा है तो क्यूब स्क्वायर जुड़ रहा होगा घट रहा होगा, तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकाला करेंगे। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 85 और 84 में जो डिफरेंस आया वो 1 का आया है, वो भी माइनस का 1 है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो इधर 6 हुआ, इधर 2 8, तो पॉजिटिव का 8 हो रहा है। फिर हम आगे जाके देख रहे हैं यहाँ पे तो 2 इधर से कम हुआ है और 7 इधर से, तो माइनस का 9 हो गया। ठीक है, फिर आगे हम जाके यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 83 7 90 17 और ये 47, 7 7 14 4 1 5 1 6, तो पॉजिटिव का लीड हो रहा है 64 से। अब हमको इनको देख के डिफरेंस को आइडिया एक लग जा रहा है कि ये बहुत ही आसान पैटर्न हो गया। ये तो देखिए, ये तो 2 का क्यूब है ना, इसको तो आप देख के पहचानेंगे 2 का, लेकिन ये आपका 1 जो घटा है वो 1 का स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है और यहाँ 2 के क्यूब को जोड़ा जा रहा है, यहाँ 3 के स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है, यहाँ 4 के क्यूब को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब पहला वाला स्क्वायर है वो माइनस हो रहा है, क्यूब वाला जुट रहा है, स्क्वायर वाला माइनस हो रहा है, क्यूब वाला जुट रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? 1 का स्क्वायर है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब। अब क्या होगा हमारा, देखिए, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आना चाहिए। किसका स्क्वायर आना चाहिए? तो अभी हमारा किसका था? 1 का 2 का 3 का 4 का, तो अब 5 का चाहिए। 5 का स्क्वायर वो भी घटना है ना, 5 का स्क्वायर 25 आपको घटा देना है। तो 7 में से 5 किया तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 122 इसका आंसर होगा। 122 पहला ही आंसर है, तो पहला आंसर आपका 122 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तब कह रहे हैं कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है, फिर से एक श्रृंखला का सवाल है और आपको बार बार बताते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आए आप इनके लेटर का वेट लिखिए। लेटर का वेट लिखते आपको एक आइडिया लगेगा और आइडिया से आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपका 18 है और ये कितना है? 20 है। ये आपका 22 है और फिर ये 20 है। यहाँ पे फिर 22 है और ये 24 है, फिर ये 26 है, फिर ये 24 है। क्या दिख रहा है? आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये 2 ज़्यादा दिख रहा है, ये 2 कम, फिर 2 ज़्यादा, फिर 2 कम, एक तो पैटर्न ये मिला। मतलब आपका यहाँ से 2 ज़्यादा फिर कम, फिर 2 ज़्यादा फिर कम, तो अब ज़्यादा आना चाहिए। तो फिर ज़्यादा आना चाहिए, तो किससे ज़्यादा आना चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि ये 20 है ना, तो 20 वाला इधर किनारे आ रहा है। ये 24 है तो इधर 24 किनारे आ रहा है ना, 20 वाला 20 किनारे आ रहा है, ये 24 है तो 24 आ रहा है। इसका मतलब आगे जो आने वाला वो किनारे चलता जाएगा। अब एक और चीज़ देखेंगे आप यहाँ ध्यान से आपको, तो देखिए 18 से ये 4 22 हुआ ना ये वाला, और 22 ही यहाँ पे आ गया है। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये 18 से 4 22 हुआ, फिर ये कापी हो गया ना यहीं पे सेम टू सेम, तो फिर 22 से 4 जुड़ के 26 हुआ, तो सेम टू सेम कापी हो जाएगा, तो 26 हो गया। अब आपको पता है कि जेड तो आ गया ना। कैसे हो रहा था? फिर देखिए, 18 से 4 22, 4 बढ़ा था, आगे वाले में सेम बात कापी हो गया, कापी हो गया यहाँ पे, फिर ये 4 बढ़ा है और फिर यहाँ से ये कापी हो गया ना, सेम चीज कापी हो गया। अब क्या करना था? ये 18 से 2 बढ़ा था 20, यहाँ से क्या हुआ था? 2 कम हुआ था, फिर यहाँ 2 बढ़ा था, फिर यहाँ 2 कम हुआ, तो अब बढ़ेगा। तो जेड में 2 बढ़ाएंगे, 26 में 2, तो ये बी पे पहुंच जाएगा ना, 2 बढ़ा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जेड बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 3 नंबर पे। फिर से एक सीरीज का सवाल। ठीक है, देखिए फिर से एक सीरीज का सवाल है, तो आप इन पे चलिए, इधर फोकस करिए। देखिए, ये 13 है और ये क्या है? 13 2 15 है, 15 2 17 है, 17 और 2 19 है,
19 और 2 21 है, तो फिर 21 और 2 कितना आना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूटा है, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 आना चाहिए। तो पहले तो 23 का क्या होता है, 23 का, तो 23 का होता है W। जो आंसर W से स्टार्ट होगा वो आंसर होगा, W से दो आंसर स्टार्ट। फिर आप थोड़ा नंबर पे फोकस कर लीजिए। 18 और 4 कितना हो गया, 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 4 कितना होता है, 38। तो 34 4 38, तो 38 एक ही में आंसर है, तो ये बीच वाला है ही नहीं, ये वाला ऊपर वाला, तो इसका भी आंसर 3 हो गया। अगर दोनों फिर मैच कर जाते तो हम फिर ई वाले को देख लेते कि क्या हो रहा है। अभी हमको जरूरत नहीं है देखने का, तो हम नहीं देखेंगे और आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ये पासा का सवाल है। पासा में हमने आपको 2 केस समझाया था कि अगर 2 पासे दी गई है, आप सेट को ध्यान से देखिए, पीछे वाले सेट में जाके जहाँ पे हमने कंसेप्ट समझाया है, या आप ऐसे समझिए कि जब भी 2 पास आपको दिखाई दे, कोई एक अंक कॉमन दिखे, तो वहां से आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। अगर 2 अंक कॉमन दिखे, 2 अंक का मतलब 2 टाइप के अंक इधर, 2 टाइप के अंक इधर, दोनों सेम सेम दिखते हैं, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो उन्हीं रूल में से कोई रूल एक लगेगा और आपका काम हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक के विपरीत बताइए क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 4 और 3, 4 3 4 और 4, देखिए 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं, 4 4 और 3 3। जब भी ऐसा केस बने कि 2 अंक कॉमन दिखे, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के पीछे होते हैं। एक रूल ये केस नंबर 2 बताए थे आपको। और केस 1 क्या था कि कभी भी आपको कोई एक अंक कॉमन दिख जाए, मान लीजिए इनमें से कॉमन आपको 3 3 दिख गया, आपको यहाँ से भी आंसर दिखा दे रहे। फिलहाल हम लोग का आंसर हो गया है कि एक के पीछे क्या होगा, 5, तो 5 हमारा आंसर होगा। लेकिन यहीं पे दोनों केस समझा दे रहे हैं आपको। केस 2 फिर से जो नहीं देखा होगा, यहीं से वीडियो देख रहा होगा, तो केस 2 क्या होता है कि दोनों में 2 अंक अगर कॉमन दिखते हैं तो बचे हुए एक दूसरे के पीछे होते हैं। ये केस 2 था। केस 1 क्या था कि अगर 2 पासा हो, उनमें से कोई एक अंक कॉमन दिखे, देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3 कॉमन दिख रहा, तो आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना था। 3 1 4 ऐसे करना है, 3 1 4 क्लॉकवाइज ना, 3 1 4 क्लॉकवाइज, 3 5 6, तो 3 5 6 ऐसे चलना है। तो 6 के पीछे 4, 1 के पीछे 5 और 3 के पीछे जो अंक नहीं दिख रहा है, इनमें कौन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं दिख रहा है। नंबर कितने होते हैं 6 पे, 1 2 3 4, तो 2 ही नहीं दिख रहा, तो 2 के पीछे क्या होगा 3, 4 के पीछे 6, 1 के पीछे 5, तो फिर से 1 के पीछे 5 आया। तो ये केस 1 हुआ। केस 1 में क्या हम समझा रहे हैं आपको, केस 1 में समझा रहे हैं कि कोई एक अंक कॉमन दिखेगा, दोनों में एक अंक कॉमन दिख रहा है, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाना है, केस 1। केस 2 ये है, 2 अंक अगर कॉमन दिखे तो बचा हुआ एक दूसरे के पीछे, जो रूल फॉलो हो जाए उससे अपना काम कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए। देखिए कर नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। तो शब्दकोश में आप अगर इसको लगाएंगे तो तीसरे स्थान पे कौन आएगा, ये आपको देखना है। तो बताए थे आपको किस टेक्निक से करना था। तो देखिए REC 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 सब जगह बराबर है ना। अब देखिए बताइए कौन सा लेटर पहले पे आता है, ए पहले आता है कि ई आता है, तो पहले तो ए आता है, तो ए आ जाएगा पहले, इसमें भी ए है, तो ये सब चले गए नीचे, किन दोनों के, 1 और 5 के चले जाएंगे कि नहीं। हमसे तीसरे स्थान पे पूछ रहा है, तो पहले पे तो 1 आएगा, दूसरे वाले पे कौन आएगा 5, पहले पे ये 1 आ जाएगा, दूसरे वाले पे कौन आ जाएगा 5। कैसे आ जाएगा, तो देखिए REC सब जगह बराबर था। फिर से आप ध्यान देखिए, ए पहले पे आता है और ई कहाँ था 5वें पे, तो नीचे आएगा, 5वें पे तो नीचे आएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे। तो इन दोनों में कौन पहले पे आएगा, ये भी आप देखना चाहते हो तो ये भी देख लीजिए। ये क्या पता, इसमें देख लीजिए, इनमें कोई जरूरत नहीं, हमको तीसरा पूछा था तो 2 ऊपर नीचे कहीं भी है, हमको क्या मतलब है, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। देखिए RECA हो गया, RECA हो गया। बताइए पहले एन आता है कि पहले एल आता है, तो आप बोलेंगे कि एन तो आता है 14 पे, लेटर का वेट इसका एन का कितना होता है 14, तो 14 पे, और एल किस पे आता है 12 पे, 12 पे आता है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा 5 और फिर कौन आएगा 1। हमने बस ऐसे लिख दिया था, इन दोनों के क्रम से हमको क्या मतलब, हमको तो मतलब तीसरे पे से था, तो फिर भी हमने लिख दिया सीक्वेंस से। अब इन तीनों में देखिए तो कौन पहले आएगा, तो RECE हो गया है, RECE हो गया, RECE हो गया। बताइए आई कब पे आता है 9 पे, एन कब पे आता है 14 पे, एस कब पे आता है 19 पे, तो आई 9 पे आएगा तो पहले आ जाएगा, एन 14 पे आएगा तो यहाँ आएगा, एस 19 पे आएगा तो और नीचे आएगा, तो इसका मतलब पहले ही आएगा। इसका मतलब 5 1 2, तीसरे स्थान पे कौन आएगा 2 वाला आएगा, तो आंसर हम क्या करेंगे 2, तो आंसर हम करेंगे 2 नंबर। आप ये समझ पा रहे हैं, ये बहुत आसान सा एक बात होता है और बार बार जीडी में ये सवाल पूछा गया है। अब क्या जानना चाह रहे हैं लोग जीडी में, ये जानना चाह रहे हैं कि ABCD आपको याद है कि नहीं याद है ना, यही हो सकता है। देखिए
फिर से ये है किन्हीं दो चिन्हों और संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। संख्या अंक में फर्क आपको समझ में आता होगा। किन को बदलने के लिए बोल रहा है तो आप ऑप्शन से ही जाया करेंगे। गुणा और भाग को, मतलब ये हुआ कि गुणा के जगह पे आपको भाग लिखना है, भाग के जगह पे गुणा लिखना है। 8 और 4 को, इसका मतलब 4 के जगह पे 8 लिखना, 8 के जगह पे 4। ये बात और क्लियर समझ में आएगा जब यहाँ पे लिख के हम लोग लगाएंगे। 8 माइनस 4 गुणा 9 प्लस 6 भागा 3 बराबर 29, ऐसा है। अब कह रहा है कि गुणा के जगह पे भाग कर देना आपको ना, तो जहां जहां गुणा है वहां पे भाग करना। तो ये गुणा वाले जगह पे क्या करना है, भाग, और भाग वाले जगह पे क्या कर देना है, गुणा। गुणा वाले जगह पे भाग और भाग वाले जगह पे गुणा। गुणा के जगह पे भाग, भाग के जगह पे गुणा, हो गया। 8 और 4 को इंटरचेंज कर देना। 8 के जगह पे 4, तो 8 के जगह पे 4 कर देना है, और 4 के जगह पे क्या कर देना, 8 कर देना। अब ये प्रोसेस करके आपको सवाल लगाना है। तो आइए अब लगा के देखा जाए कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम बदल दिए हैं। 8 के जगह पे 4, 4 के माइनस हो गया, वैसे ही रहेगा। 4 8 चेंज हुआ है ना। गुणा के जगह पे क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। गुणा के जगह पे भाग, 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस वैसे ही रहेगा, 6 वैसे रहेगा, लेकिन भाग के जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा। ये आपस में इंटरचेंज होंगे। गुणा के जगह पे भाग, भाग के जगह पे गुणा। तो भाग की जगह पे गुणा आ जाएगा, ये 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 29। क्या 29 आएगा? तो आप देखेंगे ध्यान से तो नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे ना, 8/9, तो ये पॉइंट देगा, जबकि हमारा रिजल्ट तो बिना पॉइंट का है। तो इसका मतलब इसको नहीं सॉल्व करना आपको। तो ये पहला हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको हटा देंगे। अब आ जाइए दूसरे वाले क्वेश्चन में, किसको बदलना चाह रहा है, प्लस के जगह पे गुणा और गुणा के जगह पे प्लस। प्लस के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे प्लस। तो प्लस के जगह पे, गुणा के जगह पे प्लस, और प्लस के जगह पे गुणा, बदल गया। अच्छा, अब 4 के जगह पे 6, 4 के जगह पे 6, इस 4 के जगह पे 6, 6 के जगह पे 4। बाकी सेम आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 8 हो गया माइनस, यहाँ पे 9, यहाँ पे भाग में साइन लगा देंगे 3, और यहाँ पे 29। फिर से ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखिए ध्यान से। हमें पहले डिवीजन का साइन करना, बोडमास का रूल आपको लगाना है ना। बोडमास में सबसे पहले भाग, फिर गुणा, तब जोड़, तब घटाना। यही रूल हमेशा आपको लगाना किसी में भी। तो देखिए अब यहाँ इसको हम जैसे ही भाग देते हैं यहाँ पे, तो ये 4/3 तो हो जाता है, लेकिन ये 3 से 3 कट जाता है ना। 4/3, 3 से 9 कट जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या पता आ जाए। तो 8 माइनस 6 प्लस 9 इंटू 4/3 बराबर 29 आना चाहिए। 29, तितली के 9, 3 चौके 12, ये 12 हो गया। 12 में से ये माइनस का 6 गया, तो कितना बचा, 12 में से 6 चला गया, माइनस का है तो 6 बचा। 6 8 14, तो 14 आ रहा है। ये कितना 29, तो ये भी नहीं हुआ। देखिए ये चेक करना ही पड़ेगा, इसका कोई शार्ट ट्रिक नहीं है। शार्ट ट्रिक यही है कि आप भाग देते टाइम देखा करिए कि भाग वाला बात अगर पॉइंट में आता है तो वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए फटाक से। अगर भाग वाला बात पॉइंट में नहीं आता है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर से देखा जाए, क्या पता ये वाला सेट हो जाए। माइनस के जगह पे गुणा रखना आपको, माइनस के जगह पे क्या रखना है, गुणा। माइनस के जगह पे, देखिए माइनस के जगह पे गुणा, और गुणा के जगह पे माइनस। तो गुणा के जगह पे क्या रखना, माइनस। अब एक और चीज है, 6 के जगह पे 9, और 9 के जगह पे 6। 6 के जगह पे क्या रखना है, 9, और 9 के जगह पे क्या रखना है, 6। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये माइनस का 6 प्लस ये भाग में 3, क्या 29 ये आ जाता है। तो भाग दे के देखिए, 8 चौके ये 32 है, तो पहले तो हमको भाग करना था, तो ये 3 हो गया, इधर 3 हो गया, माइनस का 6, और 8 चौके 32। तो 32 माइनस 6, क्या ये बन जाता है 29। देखिए तो 32 में से जैसे ही 6 घटाएंगे, या ऐसे समझिए, चाहे घटा ही लीजिए, 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ये घटा और 4 और घटा तो 26 आ गया। 26 और 3 कितना हो गया, 29। तो ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आपको ये चेंज करके देखना ही पड़ेगा। होशियारी इसी बात की रहेगी कि यहाँ पे जैसे भाग दिए तो एकदम सुंदर सा 9 को 3 से भाग दिया, 3 आ गया, तो उसी को हम डील करेंगे। उसको नहीं डील करेंगे कि पता चलो पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है तो नहीं डील करेंगे, क्योंकि इधर वाला हमारा पॉइंट में है नहीं। तो एक आइडिया आपके पास ये रह जाएगा। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि 7 स्टार ये 5 @10 -20 370 कैसे लिखा है, ये आपको अब समझना पड़ेगा। 7 स्टार 5 @10 -20 बराबर 370, ये कैसे लिखाया है। या ऐसे देखिए, 4 स्टार 3 @5 30 = 90, ये कैसे लिखाया है। 2 स्टार, स्टार है नहीं, 2 स्टार 3 @4 -5 = अब बताना है इन्हीं के बेसिस पे।
अब आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपको क्लास में ये करवाते हैं कि इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप में से जीडी में 2 टाइप आ रहा है, जैसे जस्ट पिछला क्वेश्चन और जस्ट ये। तो पांचों टाइप आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के होते हैं, और पीडीएफ भी जो आप लोगों को क्लास में देते होंगे उसमें भी आप लगाए होंगे। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब कैसे आता है, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना रहता है आपको। इन साइन को बिना केयर किए आपको ये सोचना रहता है कि 370 कैसे आ जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ से, तो इसमें इससे गुणा करते हैं तो 7 पचे 35, 35 में 10 से गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट अगर आपस में गुणा कर दिया जाए, इनको 7 पचे 35 और दाम में 350 आ गया, और इस 20 को ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब ये आ जा रहा है। क्या ये काम इसमें भी हो रहा है? तो 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 12, 12 में 5 से करेंगे तो 60। ये का रिजल्ट टोटल कितना आ जा रहा है? 60। आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 30 को ऐड कर देंगे तो क्या ये सेम रिजल्ट आ जा रहा है? आ जा रहा है। तो इसका मतलब ठीक पैटर्न है ना, ठीक पैटर्न पे काम हो रहा है। तो देखिए अगला, ये 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो इसका रिजल्ट 24 हो गया, और इसमें ये 5 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर था 29। तो 7 नंबर का आंसर है 2। 2 नंबर में 29 है 29। ठीक है, आइए आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये आपका सिलाग का क्वेश्चन रहा। सिलाग देख लीजिए, ये तो इससे कोई मतलब है नहीं। देखिए कुछ प्रश्न कथन है, अब ये जानते होंगे, इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ देखिए, सभी भूमि रिक्त है। सभी जिसके आगे लगा रहता है वो अंदर रहता है, तो सभी किसके आगे लगा रहा है? भूमि के। तो भूमि कहाँ रहेगा? अंदर। सभी भूमि किसके अंदर रहेगा? रिक्त के। तो सभी भूमि रिक्त है, तो ये सभी भूमि रिक्त हो गई। ठीक है, दूसरा है, कोई भूमि लड़की नहीं है। कोई भूमि लड़की नहीं है, तो यहाँ से ऐसे करके इसको कट कर देना है। कोई भूमि क्या नहीं है? लड़की नहीं है। अब आप जानते हैं कि सिलाग में आपको टोटल 12 रूल पढ़ाते हैं, उन्हीं 12 रूल में से एक क्वेश्चन है ये। और आराम से एक बार आप वो 12 रूल समझ लेते हैं तो सारे सवाल जितने भी एसएससी सीजीएल सीपीयू जिसमें भी है आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अब इनसे आप आराम से कर लीजिए। सभी रिक्त भूमि है। सभी रिक्त कैसे भूमि हो जाएगा? रिक्त तो बड़ा है और भूमि छोटा है, तो सब रिक्त माने इसके अंदर नहीं आ सकता है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। सभी लड़कियां रिक्त हैं, वो सभी लड़कियां रिक्त कैसे हो सकती है? हमको तो भूमि और लड़की में रिश्ता पता था, तो इनसे तो कोई रिश्ता ही नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। इसका मतलब इसका आंसर है कोई भी निष्कर्ष अनुसार नहीं करता है। तो 8 का 3 नंबर आंसर है, 8 का 3। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर फिर से आपका ये एनालॉजी बोले तो ये एनालॉजी वाला सवाल है। इससे इसमें देखा जाता है क्या रिश्ता है, या सीरीज बढ़ते जा रहे हैं, इससे इसमें रिश्ता है तो अगले में रिश्ता होगा, देख लिया जाएगा। ये कितना है? 13, और ये कितना है? 12। अच्छा, 13 से 1 कम 12 हो गया। तो ये कितना है? 10, तो 10 से 1 कम 9 कर देंगे। 9 किसका होता है? आई का ना, इनके इनके में रिश्ता होता है ये, तो आई का होता है। तो आई तो हमारा यहाँ दिख रहा है। क्या ये आगे भी वो सारा रूल फॉलो कर रहा है? उसके लिए थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे रखा 9, तो यहाँ पे क्या लिखा? 8, तो 1 कम लिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 18 है, उससे 1 कम 17। तो कन्फर्मेशन इतने से मिल गया। तो हम बहुत आगे नहीं जाएंगे चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, इसी से काम हो जा रहा है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 3, तो आगे 1 कम 2। यहाँ पे लिखा है 19, तो आगे 1 कम 18, मतलब 1 1 कम लिख रहा है। तो यहाँ 22 है, इसका भी का 22 होता है। 22 से 1 कम क्या होता है? 21, और 16 से 1 कम क्या होता है? 15। तो आ गया आंसर। तो आप पेपर में क्या करा करेंगे? 2 ठो सेट हो गया, काम हो गया 2 ठो, तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, वहाँ पे पीएचडी करेंगे तो टाइम लगेगा, पीएचडी में टाइम लगता है 2.5 3 साल। ठीक है, और पेपर में टाइम लगता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में पेपर निकल जाता है। तो कोशिश करिए थोड़ा टाइम बचाने का। चलिए, ये एक निश्चित कूट भाषा में ईटिंग को लिखा गया है ELGRCY। देखा जाए कैसे लिखा है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप तुरंत ऐसे लिखा करिए EATING। तो ऐसा लिखा है तो तुरंत इसको लिखिए ELGRYC, लिख लीजिए। अब लेटर का वेट लिख लीजिए, 5 1 20 9 14 7 3 25 18 7 12 5, ये लेटर का वेट लिख के अब आपको ध्यान से सोचना है। आपको बार बार क्लास में बताते हैं कि हमेशा क्रॉस पैटर्न पे, ये नया पैटर्न चल रहा है और ये पिछले ईयर के पेपर पे ही आधारित है। कई सवाल
पिछले ईयर के पेपर के हैं, मैक्सिमम सवाल आपको पिछले पेपर के मिलेंगे। तो इसलिए पिछले पेपर के रखे हैं क्योंकि पिछले पेपर में उससे पिछला वाला कॉपी हुआ, मतलब सेम पैटर्न कॉपी हुआ, नंबर बदल के, डाटा बदल के, पैटर्न वही रहा। तो आपको जब भी ऐसा सवाल मिले पहले कोडिंग डिकोडिंग का, तो डायरेक्ट दिख गया आंख से तो लगा दीजिए वहीं पे, नहीं दिखा तो आप ऐसे ही ऊपर नीचे लिखिए और सोचिए कि क्या इसमें हुआ है। कहीं इधर से इधर कुछ कम ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ गया, यहाँ पे अचानक से 13 कम हो गया, तो ऐसा सीधा तो हिसाब किताब नहीं है। तिरछा देखेंगे तो तिरछा यहाँ 2 बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 11 बढ़ जा रहा है, यहाँ कम। तो अब आप इनमें तिरछा मत देखिए, सीधा सीधा वहां से वहां देखिए। अब देखिए यहाँ 5 से देखेंगे तो 2 कम होके कितना हुआ है, 3। 5 से 2 कम होके कितना हुआ है, 3। यहाँ देखिए 1 से 2 कम होके कितना हो गया, वाई। 1 से 2 कम करेंगे तो 1 हटेगा, फिर जेड हटेगा, वाई आ जाएगा। 20 से 2 कम करेंगे 18, 9 से 2 कम करेंगे 7, 14 से 2 कम करेंगे 12, 7 से 2 कम करेंगे 5। इसका मतलब इधर से 2 कम करके लिखता जा रहा है। तो अब हम लोग कॉफी को लिखेंगे COFFEE। अब इसको बोल रहा है, तो बताइए ये 3 था तो कितना कम किया गया था, 5 से 2, तो 3 से 2 कम करेंगे तो ए आ जाएगा। अब पूरे सवाल में हमारे जगह ए यहाँ दिख रहा है तो हम यहीं पे लगा के आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा और चेक करने के लिए देख लेना, 15 है, 15 से 1 कम करेंगे 13 आ गया, 15 से 2 कम करेंगे 13। तो ये ऐसे कम करते चला जा रहा है ना। अभी हम इसको आगे नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगाइएगा क्योंकि पूरा पेपर में पूरा देखना नहीं रहता है। आपको 2 डाटा देख ली, काम हो गया। गलत होगा तो सबका होगा, या गलती आ गया तो सब गलत हो जाएगा, सब तो नंबर मिल जाएगा इस पर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखा जाए। 2 कम किया था ना क्रॉस में, इस साइड से उस साइड क्रॉस करके 2 कम किया था। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। अच्छा 11 नंबर नॉन वर्बल से है। नॉन वर्बल से पूरे जीडी के पेपर में जो हमने सेट को खंगाला, पूरे सेट को खंगालने पे पता चला कि 4 नॉन वर्बल या 5 नॉन वर्बल आ रहा है। किसी किसी पेपर में 4, किसी में 5, किसी मतलब फिगर वाले सवाल को नॉन वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल में कुल आपको 12 चैप्टर हमने क्लास में कराया है। 12 चैप्टरों में से 7 चैप्टर से आपके जीडी में पूछे जाते हैं, बाकी हर एग्जाम के अलग अलग पैटर्न है। आइए देखिए, ये आप देख रहे हैं कि दी गई श्रृंखला मतलब सीरीज का सवाल है। तो यहाँ पे आप इस धारी वाले चीज को देखिएगा, अगले में ये धारी 2 हो जा रहा है, मतलब एक बात है कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो अगले में जो हमारा आंसर होने वाला है उसमें 5 धारी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सब में है। तो फिर पांचों में से कौन आंसर होगा। अब दूसरा चीज ध्यान देंगे, ये जहाँ पे है इसको देखिएगा ध्यान से, ये जहाँ पे है ये अपने जगह पे देखिए खाली है ना, यहाँ जगह, इसी के जगह पे यहाँ सामने खाली है, मतलब ये आगे शिफ्ट होके 2 बढ़ रहा है, आगे शिफ्ट होके 2 बढ़ रहा है। फिर इसको ध्यान से देखिएगा, इसको, इसका जगह यहाँ खाली है, इसका मतलब ये इसके आगे शिफ्ट होके 1 बढ़ रहा है। तो जहाँ से इसको फिर देखिए, इसका जगह देखिए वहाँ खाली है, तो ये शिफ्ट होके, तो इसका मतलब इसका जगह खाली होगा। तो यहाँ वाला जगह हमको खाली चाहिए, तो इसमें नहीं है। यहाँ वाला जगह यहाँ खाली है ना, देखिए ये वाला जगह खाली चाहिए हमको, खाली है। ये वाला भी जगह खाली है ना। तो जब खाली है तो उसी के सट के तो आगे बढ़ाए, तो ये जगह खाली हो के कोई काम का नहीं हो क्योंकि आगे खाली हो गया। तो यहीं खाली से आगे सट के बढ़ रहा है, तो ये आंसर सही था, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए आ जाइए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे किया जाए। इसी को यहीं पे देखेंगे तो यही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए AWE यहाँ पे है, इसको पलट दिया गया, EWA बना दिया गया ना, ऐसा कर दिया गया। एस को कांस्टेंट वैसे ही छोड़ दिया गया। OME को देखिए, इसी को पलट के क्या बना दिया गया, EMO बना दिया गया ना। इसी तरह इसमें देखिए IMP को पलटेंगे तो PMI, देखिए PMI हो गया। R को छोड़ दिया गया कांस्टेंट, उसी तरह से ESS है तो इसको पलट के SSE बना दिया गया। ठीक इसी तरह अब इसमें लगाइए, CON है, इसको पलटेंगे तो बनेगा NOC बन गया। देखिए तो NOC से ये आंसर तो नहीं है, ये है। अब F को आपको उसी तरह छोड़ देना है और इनको बदल देना है, USE को पलटेंगे तो ESU हो जाएगा, ESU। तो ESU इसमें है, इसमें E नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, NOC ESU। तो 12 नंबर का ये सवाल रहा। चलिए 12 के बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 13 नंबर। ये मिरर इमेज का एक सवाल आ गया, फिर से नॉन वर्बल का सवाल। तो आपको बताए थे कि जो दर्पण के पास होता है वही दर्पण के पास होता है। तो पहले तो आपका R ऐसे बनेगा ना, दर्पण की तरफ इसका ये गोल वाला राउंड है तो दर्पण की तरफ ही गोल के राउंड होगा। 5 का इधर से है तो 5 आपका ऐसे बनेगा, इधर साइड से ना 5 ऐसे बनेगा। एस का मुंह ऐसे खुला होता है तो एस ऐसे बनता है।
4 ऐसे बना हुआ है तो 4 कैसे बनेगा, इधर मुंह खुला रहेगा इसका, 4 का मुंह इधर खुला रहेगा तो कैसे बना दे इसको, ये आपका 4 बन जाएगा ऐसे ना, जिधर ये साइड है उधर ये साइड होना चाहिए, तो 4 ऐसे बनेगा, इतने से काम हो जाएगा। देखिए तो कहाँ मिल रहा है ये आर ए, ये एस एस इसी तरह 4 गलत बना है ना, तो 4 सीधा बना, इसमें 4 सीधा बना तो गलत हो गया, 4 4 इसमें उल्टा बना, देखिए ये आर ऐसे ही है, 5 ऐसे ही है, एस ऐसे ही है, इसमें एस सीधा बना है तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया 2 नंबर। आपको मिरर इमेज से एक सवाल फिक्स रखना है, ठीक है, मिरर इमेज वाटर इमेज से एक सवाल आ रहा है हर बार, ये जिधर दर्पण के तरफ जो रहेगा ना वहीं इधर दर्पण की तरफ रहेगा, ये यार थोड़ा ऐसे बनेगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिरर इमेज वाटर इमेज का था। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये बैठने वाला सवाल हो गया, बैठकी। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ। अभी ये पहला सवाल आप कर रहे हैं, बाहर की तरफ बैठेगा तो कैसे बैठाते हैं, तो अगर आपको बैठाते बैठाते वो सब चीज याद हो गया होगा, जितना आपको सवाल प्रैक्टिस कराते हैं तो वो देखिएगा ध्यान से, प्रैक्टिस में आपको चीजें याद हो जाती हैं कि राइट हमेशा ऐसे होता है, तो जैसे बाहर करेगा उल्टा हो जाएगा, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से इसको ना। अभी तक जो अंदर मुंह कर रहा था तो यहाँ पे राइट होता था, यहाँ पे लेफ्ट होता था, ऐसा होता था, अंदर करता था, लेकिन मुंह बाहर करते ही राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। इस बात का पहला ध्यान देना आपको कि राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि मुंह कैसा है, बाहर। आप अपना मुंह ऐसे बाहर करेंगे तो देखिए हमारा राइट इधर है, तो हमने मुंह बाहर कर लिया मेट से, तो राइट ये लेफ्ट ये, तो राइट लेफ्ट हो गया। अच्छा, ये तीर जब हम ऐसे बनाते थे आपको याद है, तो बताते थे कि ये राइट को शो कर रहा है, लेकिन अब ये किसको शो करेगा, लेफ्ट को। अब ये किसको शो करेगा, लेफ्ट को, राइट को नहीं करेगा, क्योंकि राइट के जगह पे कौन आ गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट के जगह पे राइट, तो ये तीर जो अब शो करेगा वो लेफ्ट को शो करेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कोई आदमी यहाँ बैठेगा तो इसका बायां ये है, यहाँ बैठेगा इसका बायां ये है, कोई यहाँ बैठेगा तो इसका दायां अब इधर है, जस्ट सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीर बना के हमें दिखा दिया कि लेफ्ट है। जब तक अब तक आप तीनों सेट देखे होंगे तो उसमें सब अंदर की तरफ बैठते थे, तो ये तीर किसको दिखाता था, राइट को। अब सब कुछ बदल गया, जो अंदर मुंह था वो बाहर हो गया है, तो बाहर की तरफ मुंह किए हैं तो ये हो गया। आ जाइए अब देखिए हम सवाल कहाँ से उठाएंगे ये भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो कैसे उठाते हैं देखिए, आप बताते हैं फिर से। यू एस आर और एस के ठीक बीच में बैठा है, आपको बीच में बैठा है कौन, यू आर और एस के। तो यू अगर ऐसे बीच में बैठ गया तो आर इधर बैठा है कि इधर बैठा है, इधर बैठा है, यू ना बीच में बैठ गया, तो एस और आर किधर बैठे हैं, एस, यू आर और एस के बीच में बैठा है, तो यू बैठ गया बीच में, तो आर इधर है कि एस इधर है, एस इधर है कि आर इधर, फिक्स नहीं है। तो आपको 2 लोगों से सावधान रहना है, एक बीच वाले लोगों से, जैसे ये बीच में आ गया, और एक पड़ोसी बोलता है, तो पड़ोसी इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों तरफ पड़ोसी होते हैं। तो कभी बोले कि पड़ोसी हैं, निकट बैठे हैं, तो ये आपको पड़ोसी से सावधान रहना, जीवन में भी और सवाल में भी, नहीं तो बहुत दिक्कत करेंगे, ठीक है। पड़ोसी से और बीच वाले लोगों से जीवन में सावधान रहना, ठीक है, और सवाल में भी। तो ये हम नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एस टी के ठीक बाईं ओर है, तो हम ये बनाएंगे, एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, किसके, किसके, जिसके बोलेगा उसी को उठाएंगे, किसके बोल रहा है, टी के, तो टी को उठाएंगे, टी के ठीक बाईं ओर। बताइए तीर किसको दिखा रहा है, बाएं को, तो एस जो है वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा, बैठ गया। अब वह उठाइए, अब ये वाला उठा सकते हैं, क्योंकि आ गया ना, बताए थे आपको कि जब एक चीज को एक को बैठा लिया करिए तो दोनों को देखिए, अब इनसे रिलेटेड डाटा को ढूंढिए, देखिए एस और टी आ गए, तो इनसे रिलेटेड डाटा तो अब यही ना है, तो इसी को उठाइए। यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है, कौन बैठा है, यू जो है आर और एस के ठीक बीच में, तो आर और एस के ठीक बीच में कौन बैठा है, यू, बैठ गया ना। आर और एस के बीच में कौन बैठा है, यू, बैठ गया। अब आपको मिल जाएगा एक और, ये कह रहा है पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो देखिए अभी क्या बताया कि ये तीर दिखा रहा है बाएं और ये दिखा रहा है दाएं, तो इसका मतलब पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, बैठ गया ना, ये दाएं है, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है, तो हो गया, सेट हो गया मामला। कह रहा है कि टी के विपरीत कौन बैठा है, तो टी के विपरीत कौन बैठा है, तो देखिए टी के विपरीत कौन बैठा है, आर। और आप लोगों को बार बार बताते हैं कि कभी भी सर्किल बनाया करिए तो ये जरूर बना लिया करिए, नहीं बनाएंगे तो देखिए आज ही ये गड़बड़ हो गया होता, पता चलता आप इधर उधर बनाते, ये इधर उधर बनता तो आपको समझ में नहीं, सामने ये बैठा है कि सामने ये बैठा है, ऐसे तीर में ये खींच लेंगे ना ये वाला, तो एकदम सामने सामने का हिसाब किताब रहेगा। तो आपका आंसर है 14 का 2 नंबर। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देखा करिए, जो बात बोलते हैं उसको सुना करिए, एक में सेट में नहीं समझ में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, लेकिन जिस दिन समझ लेंगे तो जैसे सभी लोग पेपर हमारे स्टूडेंट तेज
आंसर करके निकालते हैं। आप भी तेज आंसर करके सटीक आंसर करके निकालेंगे और आपका भी सिलेक्शन होगा। चलिए ये देखिए, ये 15 नंबर में 8 लोग आ गए हैं। अब इनको बैठाना पड़ेगा आपको 8 को। आ जाइए, B1 B2 B3 B4 ऐसे करके एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा दीजिए। राइट है और ये लेफ्ट है, सबका मुंह उत्तर की तरफ है, तो आप उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके बैठा दीजिए। सवाल किस तरह उठाना है इस बात का बहुत ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो फिर आप बैठा नहीं पाएंगे, जबकि हम आपको एक बार में इसको बैठाना सिखा देंगे, पहली ही बार में आप बैठा जाएंगे। कैसे बैठाएंगे ध्यान से सुनिए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ तक। कर B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, तो फिक्स जगह है, बैठा सकते हैं। B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, किसके? B1 के। तब B1 के दाईं ओर से जिसके बोलेगा उसी को उठाएंगे। किसके बोल रहा है? B1 के। तब B1 को उठा लिए। B1 के दाईं ओर, B1 का दायां यही है, दायां हमेशा के लिए फिक्स है, ये दायां है और ये हमेशा के लिए फिक्स बायां। तब B1 के दाईं ओर कौवा बैठा 5वां। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये 5वां हो गया, इसका नाम था B6। B6 B1 के दाईं ओर 5वां बैठा है, बैठ गया। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमको B1 और B6 से रिलेटेड डाटा उठाना है, दूसरा कोई नहीं छूना है। हम अगला लाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो B4 B5 है, तो नहीं छुएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे नहीं ना है, B1 B6 है, B4 B5 थोड़े ना है, तो नहीं छुएंगे उसको। हमको वो डाटा ढूंढ के लेना है जो हमें B1 और B6 उस लाइन में हो, B1 और B6 उस लाइन में हो। तो देखिए B4 B5 जो है, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा, इसमें कहाँ है B1 B6? नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे, ये वाला लेंगे। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B5 जो है किसके? B1 के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ये है, तो इसका नाम है B5। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, बैठ गया। अब जैसे ही अब B5 आ गया, तो अब इस बात को ले लीजिए, इस वाले को। अब पढ़िए, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, कौन? B4, किसके? B5 के। B5 के दाईं ओर से 5वें, तो B5 के दाईं ओर 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये हो गया आपका B4। B4 B5 के दाईं ओर से कहाँ बैठा है? 5वां, बैठ गया, बैठ गया ना। सबका मुंह इधर उत्तर की तरफ है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब आपको B1 से रिलेटेड डाटा एक और देखना है, तब B8 B4 इसमें है ना, तो ये वाला ले लीजिए। ये क्या है? B4 है। अगला लाइन ले लीजिए, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B8 B4 के बाईं ओर से, तो B4 के बाईं इधर है, तीसरे पे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये है B8, हो गया B8। B8 B4 के दाईं ओर से तीसरा स्थान। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। B2 जो है B7 के, तो B2 ना पता है ना B7 पता है, तो नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। B2 B7 है ही नहीं इसमें, तो नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा B7 B1 के, B7 जो है, B7 जो है B1 के निकटतम पड़ोसी है। B7 B1 के, तब B1 के निकटतम किधर है? B1 के निकटतम पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो इधर तो B5 बैठ गया, नहीं बैठने देगा, तो B7 यहाँ बैठेगा, बैठ गया B7। अब ये वाला बात उठा लीजिए, B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B2 जो है B7 के, किसके? B7 के दाईं ओर से तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ कौन बैठेगा? B2। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बैठ गया। अब ये जगह खाली है, तो जो खाली है उसको लाकर बैठा दीजिए। कौन है? B1 B2 आ गया है, B3 नहीं दिख रहा है, तो B3 को बैठाइए, B3 वहाँ पे, B3 बैठ गया। सवाल यह है कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो दायां पोजीशन इधर है ना, तो B2 के ठीक दाईं ओर बैठा है B8, तो आंसर आपका था B8। बैठाना सीखिए, बैठाना सीखेंगे तब जाके आ पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और बैठाना सीखने का यही तरीका है कि आपको पहला ही सेट में बताए थे, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, ये 5 शब्द आते हैं पहले के लिए। कौन कौन से? किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और। ये 2 लोग आगे, उनमें से पहले के लिए आता है, जो और जो कि किसके लिए आता है? दूसरे के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट आसान होता है अगर आप बात को ठीक से समझेंगे, तब नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसके बोले उसी को पहले उठाइए। दाएं बाएं फिक्स होता है, जब 1-2 लोगों को बैठा लिए तो उन्हीं से रिलेटेड लोगों को आगे उठाएंगे। आगे जानबूझ के लाइन में ऐसा लिखा रहता है जो इनसे रिलेटेड नहीं होता है, इसी चीज़ को आपको समझना रहता है, ठीक है। आ जाइए 16 नंबर सवाल पे। ये नॉन वर्बल का सवाल है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प आकृति को उत्तमता से पूरा करेगी, तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे। ये लाइन ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना, ये, और इधर आपका ब्लैक ये वाला चाहिए, तो ये तो आपको चाहिए ना,
इसके बाद ये करके ऐसे रहेगा और ये सब कैसा हो जाएगा, पूरा कलर हो जाएगा ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला लाइन इधर जा ही रहा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो कहाँ है ये वाला, तो देखिए ये वाला कैसा है, ये वाला थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा है ये वाला में। अच्छा इसको देखिए तो ये वाला ये ऐसा है, इधर से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब आपको ठीक दिख रहा होगा, बताइए अब ठीक दिख रहा है ये वाला कहाँ पे है, ये दोनों तो है, तीनों नहीं है, यही ना है यहाँ पे, ये देखिए बन गया, और ये ऐसे है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। तो पहला आंसर इसका हो गया। चलिए आगे 17 नंबर पे। 17 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डेस्क को लिखा गया BCQI1। तो यहाँ पे पहले लिख लिया करिए DESK, डेस्क को क्या लिखा है, BCQI1 लिखा है। अच्छा चेयर को क्या लिखा है भाई, CHAIR, चेयर को क्या लिखा है, AFYGP2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनमें पहले समझ लिया जाए और आपको लेटर का वेट तुरंत लिख देना है, 4 5, बिना सोचे समझे लेटर का वेट लिख दिया करिए, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और सोचेंगे समझेंगे तो उसी में टाइम आपका खराब हो जाएगा। और आपको लेटर का वेट ऐसे याद रहे कि आप किसी से बतियाते रहें तब भी लेटर का वेट लिख दें। ठीक है, चलिए यहाँ 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, बढ़िया। ये तो यहाँ भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम, यहाँ भी 2 कम, ये 2 कम है ना, ए वाला कम और जेड वाला कम, तब आया 25। ये 2 कम, 18 से 2 कम आ गया। अच्छा इसका पहली वाले को 1 लिख दिया गया, दूसरे वाले के 2 लिख दिया, तो तीसरे वाले के लिए 3 लिख दिया जाएगा। तो ये तो आसान सा बात हो जाएगा भाई। इसका कोड में 1 लिखा गया तो इसके कोड में 2 लिखा जाएगा, तो इसके कोड में 3, तो बिना सवाल लगा लेते, ये तो लगा लेते कि नहीं लगा लेते। देखो ये 20 से 2 कम कितना होता है, 18, ए से 2 कम Y, बी से 2 कम Z, एल से 2 कम J, ई से 2 कम 5। तो हम बिना लगा लेते, क्यों लगा लेते, क्योंकि यहीं पे 1 2 लिखा था, अगले में 3 आता, तो 3 तो एक ही ऑप्शन में था, तो ये तो दिमाग फालतू में लगा दिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि ई गुणे एफ का अर्थ है, ई एफ की पत्नी है। बताए थे गुणा का मतलब पत्नी लिखा हुआ है। ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, प्लस का माने भाई होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बना दे हम, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर, और आपको समझा दे कि ऐसा सवाल कैसा किया जाता है। ई जे के एल ना, प्लस है यहाँ पे, उसके बाद क्या है भागा, उसके बाद क्या है माइनस। प्लस का कह रहा है कि भाई है, इसका मतलब भाई होता है। और भागा का क्या मतलब होता है, भागा का मतलब बेटा होता है, तो भागा का मतलब बेटा हो गया। अब माइनस का मतलब क्या होता है, बहन होता है, तो यहाँ पे बहन हो गया। अब आपको बनाना है इसको, तो कैसे पढ़ना रहता है, ई आई भाई है किसका, जे का, आई भाई है जे का, तो आई भाई हो गया। आई भाई किसका हो गया, आई भाई है जे का। जे बेटा है तो जे बेटा हो गया, प्लस हो गया। जे बेटा है किसका, के का, तो जे न बेटा है तो बेटा है तो नीचे रहेगा, बाप है तो ऊपर रहेगा। तो जे बेटा है किसका, जे बेटा है तो नीचे रहेगा किसका, के का। और के बहन है किसकी, एल की, तो के बहन हो गई एल की, आई जे बेटा हो गया। मतलब ये इस लड़की के ये दोनों लड़के हैं, और ये पता नहीं लड़का है कि लड़की है। और सवाल ये है कि जे का एल से क्या संबंध है, जे का एल से, जे क्या लगता है किसका, एल का। तो जे क्या लगेगा, एल का, एल का क्या लगेगा। अगर ये लड़का होता तो फिर ये लड़की होती, तो जे भांजा लगता ना, जे भांजा लगता। अगर ये लड़की है तो ये इसका क्या मौसी हो जाती, तो मौसी हो जाती, तो ये भतीजा लगता है इसका, तो भांजा या भतीजा होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ये कहीं पे या तो साइन का मिस्टेक है, गुणा प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ है, या तो यहाँ पे माइनस यहाँ भागा का मिस्टेक हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ। फिलहाल इस सवाल का आंसर भांजा या भतीजा होगा, तो भांजा या भतीजा होगा, इसमें कोई ऐसा आप, इसका आंसर भांजा या भतीजा हो जाएगा जैसा होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 19 नंबर सीरीज का सवाल आ गया है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के देखा जाए, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 19 का डिफरेंस पड़ रहा है, 19 और 8 27 होता है। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 16 में से 7 गया 9, 4 में से 3 गया, 4 में से 2 गया, 16 में से तो 3 में से 2 गया 1, इसका भी डिफरेंस 19 का आ गया। यहाँ निकालिए तो 15 में से 6 गया 9, और ये 5 में से 4 गया, फिर 19 का आ गया। इसका मतलब 19 19 का डिफरेंस चल रहा है हर जगह।
तो देखिए 8 में 19 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में 19 46 आ गया, 46 में 19 65 आ गया, 65 में 19 जोड़िए 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4, एक लगा है 6 1 7 1 8, 84 इसका आंसर होगा। तो 19 का पहला आंसर हो गया 84। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो गया 84। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, 20 नंबर, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, एमएन रखा हुआ है दर्पण, तो दर्पण नीचे लगा हुआ है इस साइड ना, तो आपको ऐसे बताना है। तो ये सीधा सीधा पलट जाएगा तो त्रिभुज इधर ही रहेगा, तो ये नहीं है, ये वैसे ही है, ये तिरछा हो गया, उल्टा पलट गया, तो आंसर कौन हो गया? 3 नंबर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 3 नंबर। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और रिवीजन करते रहिए और लोगों को सजेस्ट करते रहिए, चैनल को दूसरे जगह फॉलो करिए और जगह भेजिए और लोगों को थोड़ा सा बढ़ाइए। बढ़ाएंगे तो डेली डेली वीडियो आपको आने लगेगा, मोटिवेशन मिलता रहता है उससे कि लोग देख रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आदमी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने लगता है। सारे कंसेप्ट आपको समझाएंगे और जैसे और लोग सेलेक्ट हुए वैसे आप भी सेलेक्ट होंगे। तो चलिए इतना रहने दिया जाए आज के लिए, धन्यवाद।